एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट KMB 402 स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये 4th वीडियो, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल एजेंसी ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इक्विटी कैपिटल ओनली, एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल असिस्टेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? पार्टिसिपेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 80J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट एट, कौन सा रेट होगा? 6% पर एनम, 6% पर मंथ, 5% पर एनम या 5% पर मंथ। तो राइट आंसर होगा इसका 6% पर एनम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द पॉलिसी विच स्टेट द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज IPR 1940, IPR 1948, 1956 या 1977। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा IPR 1948। The policy which emphasizes the need of promoting small scale industry through the integrated industrial development is, right answer इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1977, IPR 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल स्केल यूनिट विशिंग टू एक्सपोर्ट हैज टू ऑब्टेन द एक्सपोर्टर कोड नंबर फ्रॉम, कहाँ से मिलते हैं एक्सपोर्टर कोड नंबर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को? तो वो मिलते हैं आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपीरियंस इनकर्ड ऑन सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज आर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ प्रमोशन, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट या कॉस्ट ऑफ करंट एसेट। तो देखिए यहाँ एक्सपीरियंस किसके? सेटिंग अप ऑफ इंटरप्राइज से रिलेटेड आ रहा है, तो वो होगा कॉस्ट ऑफ प्रमोशन। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर कैपिटलाइजेशन अराइज ड्यू टू, कब होगा ओवर कैपिटलाइजेशन? एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ लायबिलिटी ओवर एसेट या एक्चुअल अर्निंग आर लोअर देन द एक्सपेक्टेड अर्निंग या एक्चुअल अर्निंग आर हायर देन द एक्सपेक्टेड अर्निंग। तो देखिए सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर सी, एक्चुअल अर्निंग आर लोअर देन द एस्टिमेटेड अर्निंग। अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति कब आएगी? तो वही ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन? एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट ऑन एक्सेसिव अमाउंट, अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल रेट ऑफ अर्निंग, यूजिंग लोअर रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या अंडर एस्टिमेट ऑफ रिक्वायर्ड फंड। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट ऑन एक्सेसिव अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड द अंडर कैपिटलाइजेशन, कौन सा इसमें से अंडर कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड है? तो अंडर कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड क्या है? अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल रेट ऑफ अर्निंग, बिजनेस मीन, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स या सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ना कॉमर्स ना इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों ही आएगा बिजनेस के अंतर्गत। अ वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पज इज टू क्रिएट अ कस्टमर, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सर्व द सोसाइटी एंड इंक्रीज द वेल्थ ऑफ फर्म। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर या अनलिमिटेड कंपनी? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। अ पब्लिक कॉरपोरेशन मींस अ पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोटर इज अ पर्सन हु टेक पार्ट इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी
इज ए डायरेक्टर हो ही नहीं सकता, रिलेटिव ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर या वर्क और पब्लिसिटी ऑफ कंपनी का पहला ही ऑप्शन सही है। कंपनी लॉ में भी हम लोगों ने पढ़ा था प्रमोटर के बारे में, टेक अ पार्ट इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। द टर्म कैपिटलाइजेशन इज यूज्ड इन रिलेशन टू, कैपिटलाइजेशन किसके संबंध में आता है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सही आंसर होगा इसका 16 का सी आंसर, जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज नॉट यूज फॉर द मीडियम टर्म फाइनेंस। कौन सा इसमें से मीडियम टर्म फाइनेंस का सोर्स नहीं है, नॉट। नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इशू ऑफ शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म है। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ये मीडियम टर्म होगा आपका, ये भी मीडियम टर्म होगा आपका। डिवेंचर भी एक, क्योंकि रिडीमेबल होते हैं इस कारण से ये भी मीडियम टर्म होंगे, लेकिन इक्विटी शेयर जो होते हैं ये एक हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। तो सही आंसर होगा आपका इशू ऑफ इक्विटी शेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी प्रूव अ बर्डन टू फाइनेंस द ऑन फाइनेंस ऑफ द कंपनी व्हेन कंपनी इज नॉट अर्निंग। कंपनी जब अर्निंग नहीं कर रही होगी तो कौन से बर्डन होंगे, तो बर्डन हमारे लिए होंगे इसमें डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर पर हमको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इन विच द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्की, कौन सा इनमें से मोस्ट रिस्की है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर या लैंड। तो राइट आंसर होगा जो मोस्ट रिस्की है, इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्की। यहाँ पर रिस्क पूछा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें होगा। अगर रिस्क फ्री की बात करें तो वो होगा आपका आंसर नंबर डी, डिवेंचर, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था एक बार। डिवेंचर पे रिस्क जो होता है वो कम होता है, ये रिस्क फ्री एसेट बोला जाता है। मोस्ट रिस्की की बात करेंगे तो आपका होगा इक्विटी शेयर। द प्रोजेक्ट विच मे नॉट एडेड द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शुड बी फाइनेंस बाई, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या पब्लिक डिपॉजिट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिबेंचर। बिजनेस रिस्क कैन बी अवॉइड, रिड्यूस, इग्नोर या और इरेज्ड। तो इट कैन बी रिड्यूस, ना तो अवॉइड कर सकते हैं ना ही इग्नोर कर सकते हैं। ओ एंड एम रिफर्स टू ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, इफिशिएंसी ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस वर्क मैनेजमेंट या ऑफिस एंड मैनेजमेंट स्टडी। सही आंसर होगा इसका 22 का डी ऑप्शन, ऑफिस एंड मैनेजमेंट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, जॉइंट स्टॉक, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट स्टॉक या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आंसर होगा इसका बी, सोल प्रोप्राइटरशिप। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से रूल होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द फर्म कंटेन रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट, regarding the constitution and the activity of company, regarding external management या rules regarding constitution। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्यों कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट इज इनविजिबल एंड इनटेंजिबल। 26 द चार्टर ऑफ द कंपनी इज, कंपनी का चार्टर क्या होता है, मेमोरेंडम, प्रॉस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम या आर्टिकल। तो प्रॉस्पेक्टस जो होगा वो चार्टर ऑफ कंपनी होगा। पर्सन ओइंग एंड रनिंग ए स्मॉल फर्म इज नोन एज, क्या कहेंगे, स्मॉल फर्म है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ओनर मैनेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिपिकली और मोस्ट एंटरप्रेन्योर, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंटरप्रेन्योर के लिए, देखा चूज मॉर्गेट एंड कैलकुलेटेड रिस्क। 929 क्वेश्चन है हमारा, the UK government has implemented a number of policy to encourage the entrepreneurship in school. One such initiative is Young Entrepreneur Enterprise, Young Venture, Youth, Young Business या Young Initiative। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा Young Enterprise। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजी इज, क्या है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। फ्रेंचाइजी लेने पर इंडिपेंडेंस जो होता है उसमें नहीं रहता है। तो ये थे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन।